हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और आज मैं ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ। एंड यू कैन थिंक अबाउट इट कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है, बट उसके बाद अपने इंटरव्यू सेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। रिसेंटली यूपीएससी ने आईएएस के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। सो देन यूपीएससी का एक मेजर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। आईएएस का रिजल्ट आउट होने के बाद अभी भी दो मेजर एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं। वन इज सीएपीएफ। यूपीएससी बहुत से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, बट अगर हम मेजर की बात करें तो एक सीएपीएफ का बाकी है और दूसरा बाकी है हमारा, दैट मीन्स ईपीएफओ एओयू का, ठीक है। अगर हम एओ या ईओ की बात करते हैं, अब इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आ जाती है, पहले कौन सा एग्जाम हुआ था? पहले सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हुआ था जो कि 8 अगस्त को कंडक्ट किया गया था, जबकि हमारा एग्जामिनेशन उनके बाद कंडक्ट किया गया है 5 सितंबर को। सो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि पहले वो लोग सीएपीएफ का रिजल्ट और उसके इंटरव्यूज की तरफ देखेंगे एंड उसके बाद हमारे ईपीएफओ की बारी आएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जुड़ जाता है, वो ये है कि जो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है उसके अंदर दो पेपर्स थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव वाले को चेक करने में समय लगता है, जबकि अगर हम ईपीएफओ की बात करते हैं, ईपीएफओ का प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर है। सो इफ इट वाज प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर, सो उस हिसाब से ईपीएफओ के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो पहले आ सकता है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट बन जाती है उस हिसाब से बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और द बिगिनिंग ऑफ नवंबर। नाउ comes the next level। एक चेक पॉइंट आप क्लियर करेंगे, यू आर एबल टू क्लियर द फर्स्ट लेवल के बाद नेक्स्ट इज योर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हैं, दैट इंश्योर्स कि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रेंथन अप होती है। अगर आप रिजल्ट के बाद आप ये कर सकते हैं, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रेंथन अप हो जाए फॉर द इंटरव्यू। सो अगर आपको लग रहा है कि यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज डू नॉट स्टॉप स्टडिंग। अभी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए ताकि जब तक इंटरव्यू वाली चीज़ आती है तो आपकी पढ़ाई और आपकी नॉलेज जो है वो और स्ट्रेंथन अप हो गई हो, और मॉक इंटरव्यू सेशंस आपकी और मदद कर देंगे आपकी प्रिपरेशन और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, एंड देन यू विल बी एबल टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, दैट इज यूपीएससी इंटरव्यूज। सो दिस इज वेयर अभिपीडिया कैन हेल्प यू आउट। सो अगर आप रिजल्ट के बाद आपको लगता है यू वुड लाइक टू रिलाई ऑन अस, जैसे आपने हमें फर्स्ट लेवल पर रिलाई किया था, तो आप उसी तरीके से उसी लाइंस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कांटेक्ट करके अपने मॉक इंटरव्यू के लिए आगे डिटेल्स पे बात कर सकते हैं। ओके, ये आया सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टिल थिंकिंग अबाउट कि हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया तो अब क्या करें। देखिए, एज ए स्टूडेंट यूपीएससी जब कोई भी पेपर कंडक्ट करवाता है, इनके कोई भी पेपर का अगर आप रिव्यू लेकर चलेंगे तो हर पेपर का सिलेबस बहुत इलैबोरेटेड होता है। सिलेबस इतना इलैबोरेटेड होता है कि अगर वो आपको जितना समय दिया जाए ना, अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं तो वो आपके लिए पेपर देना इजी रहता है, बिकॉज सिलेबस की वास्टनेस के चलते उसको समय लगता है किसी को भी उसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए और उसके अंदर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। दैट मीन्स इट टेक्स टाइम। सो अगर आप उसकी वास्टनेस को देखें तो आपको चाहिए प्रॉपर समय, बट द पॉइंट इज ड्यू टू द पैंडेमिक बहुत से एग्जाम्स जो आ रहे हैं वो अब जल्दी कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब क्योंकि पेंडिंग चल रहे थे तो जब पेंडेंसीज रिमूव करनी है तो आपको समय तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है दे आर नॉट गिविंग यू एम्पल ऑफ टाइम, बट इट कैन स्टिल बी लिटिल लेस फॉर यू गाइज। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप अर्ली मूवर एडवांटेज लेते हुए समय से पहले अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ये पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर हेल्प ही करेगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। सो इन केस आपको लगता है कि आप आगे भी अपनी प्रिपरेशन आने वाले पेपर्स के लिए स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, देन दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड अगेन सिट। आप अगर क्लियर कर जाता है देन वेल एंड गुड, दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू बी। बट अगर किसी को लगता है कि उनका ईपीएफओ का एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया था तो आपको अब क्या करना चाहिए इज द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आना जायज़ है, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है देन द नेक्स्ट एंटिसिपेटेड एग्जामिनेशन दैट वुड बी कमिंग अप इज एपीएफसी। सो अगर एपीएफसी आने वाला है तो तब हम क्या कर सकते हैं? देन
ईपीएफओ की ही तरह उसी की लाइंस पर नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपके पास एपीएफसी अवेलेबल है, सो आपकी उम्मीद वहां पर बढ़ जाती है। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू एपीएफसी। आपने हमें ईपीएफओ में देखा है, तो अगर आपको लगता है कि आप हमारे एपीएफसी के कोर्सेज को रिव्यू करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर चूज एग्जाम के अंदर जाना है, जहां पर आपके पास रेगुलेटरी बॉडी में जहां पर आपके पास यूपीएससी ईपीएफओ था, बस वहीं पर आपको एपीएफसी एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू दिख जाएगा। दिस इज वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द पोर्शन ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन। ये वही कोर्सेज हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ जाते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप मेहनत कीजिए और उसके बाद उस पर वर्क करते चलिए। प्रैक्टिस रिविजन इज एसेंशियल। सो इफ यू आर एन ईपीएफओ एस्पिरेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट्स, देन अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जस्ट कॉन्टैक्ट अस अगेन और हम आपको मॉक इंटरव्यूज में भी मदद करेंगे और साथ साथ वील बी गाइडिंग यू फर्दर एज वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर रिजल्ट एंड वी होप टू सी यू गाइज इन द यूपीएससी इंटरव्यूज सून। थैंक यू।